मैं फिर समझना चाहता हूं, क्या इस तरह से जीत का जश्न मनाया जाएगा? यह ऐतिहासिक मौका है। बेशक यह जीत आपको 27 लाख लोगों के नाम वोटर्स लिस्ट से हटाकर उनकी सुनवाई किए बगैर यह जीत मिली होगी, मगर जीत जीत होती है। जश्न मनाइए, मगर जश्न का यह बदनुमा रूप। मगर इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कौन सा अहम सवाल है, आपके सामने यह तस्वीर देखिए दोस्तों। आप जानते हैं कौन है यह व्यक्ति? है कांग्रेस के कैंडिडेट फरक्का से मोहताब शेख। यह व्यक्ति चुनाव जीत गया है, मगर क्या आप जानते हैं एसआईआर की प्रक्रिया के बाद इस व्यक्ति का नाम हटा दिया गया था। बाद में इस व्यक्ति ने अपील की और जीत गया, यानी कि दोबारा इसका नाम लिस्ट में आ गया। इसी तरह से चुनाव आयोग ने 91 लाख लोगों का नाम हटा दिया। उसमें से 27 लाख लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने गए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत अहम सवाल है। क्या सुप्रीम कोर्ट बंगाल में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया में दखल देगा? यह मत भूलिए कि चुनावों से पहले जब 27 लाख वोटर्स का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही आराम से कह दिया था, कोई बात नहीं, इस बार वोट मत दो, अगली बार वोट दे देना। क्या अब सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल देगा? यह मत भूलिए, इसी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर एक सीट से जो वोटर्स हटाए गए हैं, यानी कि जिन वोटर्स से वोटिंग का अधिकार लिया गया है, अगर उस संख्या से कम हार और जीत का आंकड़ा है या हार या जीत का अंतर है, तो वहां पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट की अपनी राय थी। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, दो खबरें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले, राइट टू वोट इन अ कंट्री यू वर बोर्न इज नॉट ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल बट सेंटिमेंटल। यह बात जस्टिस बागची ने कही थी और उन्होंने कहा था कि अगर जीत का जो अंतर है वो हटाए गए मतदाताओं से कम है, तो वहां पर पुनर्विचार होना चाहिए था। और अब यह खबर सामने आ रही है दोस्तों, जो कहती है एसआईआर इफेक्ट, यानी कि कम से कम 25 से 50 सीटें ऐसी हैं बंगाल के अंदर जहां जिन लोगों के नाम वोटर्स लिस्ट से हटाए गए हैं, वहां पर जो जीत और हार का फर्क है उससे कम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस पर विचार किया जाएगा, मगर क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा? मगर समानांतर तौर पर दोस्तों, राहुल गांधी का एक बयान सामने आया है जो बहुत ही सुलझा हुआ बयान है। जैसे कि आप जानते हैं, ममता बनर्जी की हार पर कांग्रेस के अंदर भी कई लोग इस बात पर जश्न मना रहे हैं। राहुल गांधी का ताजा बयान आपकी स्क्रीन पर। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की हार पर हमें जश्न नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि इस हार ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है कि वो लोकतंत्र का गला घोंट सकें। लिहाजा इस पर जश्न नहीं होना चाहिए, इस पर गंभीर विचार होना चाहिए। और यहां पर राहुल गांधी ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, राहुल गांधी ने क्या कहा था। याद कीजिएगा जब उन्होंने सुप्रिया सुले और संजय राउत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जब उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर गड़बड़ झाले का एक्सपोजे किया था, तब कई जानकारों ने कहा कि जो प्रयोग महाराष्ट्र से शुरू हुआ, परवान चढ़ा हरियाणा में, बाद में बिहार और अब बंगाल, अब यह चलन हो गया है। अब इसी सोच के हिसाब से आगे चुनाव किए जाएंगे। हम इन तमाम चीजों की चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, मगर मैं आपके सामने कुछ सवाल रख रहा हूं और यह सवाल कई जानकार उठा रहे हैं। और वो सवाल क्या है, गौर फरमाएं। क्या अब कम से कम सुप्रीम कोर्ट एसआईआर पर कार्रवाई करेगा? एसआईआर की सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने एक अहम सवाल उठाया था। अगर जीत का अंतर उन वोटर्स की संख्या से कम हो जिन्हें वोट देने का अधिकार ही नहीं मिला, तो क्या होगा? लगता है कि उनकी चिंता अब सच होती दिख रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव में 91 लाख वोटर्स लिस्ट से हटाए गए, जिनमें से 27 लाख को तो अपना केस ट्राइब्यूनल में रखने का मौका भी नहीं मिला। कम से कम 50 सीटों पर तो एसआईआर के तहत हटाए गए वोटर्स की संख्या जीत के अंतर से ज्यादा है। क्या सुप्रीम कोर्ट खामोश बना रहेगा? क्योंकि जो हुआ था दोस्तों, वो कल्पना से विचित्र था। 27 लाख लोग जिन्हें अपनी बात ट्राइब्यूनल में रखने का अधिकार भी नहीं मिला, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कोई बात नहीं, इस बार आप वोट मत दीजिए। 27 लाख।
और यह मत भूलिए कि भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी में हार और जीत का अंतर सिर्फ 12 लाख का है। और आप में से कई लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि क्या मैं भाजपा से नफरत करता हूं, मुझे भाजपा से प्रॉब्लम क्या है। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किन हालात में या किस सूरते हाल में मैं भाजपा को वोट भी डालूंगा, मगर मेरी कुछ शर्तें हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्या गलत कर रही है वो सब मैं आपके सामने रखूंगा। मगर उससे पहले अंजलि भारद्वाज, जो कि इन मामलों पर मुखर होकर बोलती रहती हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से 2 मुद्दों पर सवाल कर रही हैं। पहले, हार और जीत का अंतर और जितने वोटर्स एक खास सीट से हटाए गए हैं, कम से कम 50 ऐसी सीट्स हैं जहां पर एक खेला हुआ है। सुनिए क्या कह रही हैं अंजलि भारद्वाज। जल्दबाजी में एसआईआर की गई, चुनाव से पहले सुनवाई का समय नहीं था, 27 लाख लोगों के नाम काटे गए बिना सुनवाई के। अब ऐसे में ये नोट करना बहुत ज़रूरी है कि वो 27 लाख लोगों में ज़्यादातर जो स्टडीज़ दिखा रही हैं, डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज नंबर जो है वो टीएमसी के सपोर्टर्स का है। अब जब ये पूरी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई तो कोर्ट ने जो बेंच है उसमें जस्टिस बागची हैं, उन्होंने ये बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर जो विनिंग मार्जिन होता है चुनाव में वो कम होता है डिलीशंस के हिसाब से, तो मान लीजिए डिलीशंस 20,000 की गई किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में और विनिंग मार्जिन जो है वो 10,000 ही था, तो मतलब कि अगर डिलीशंस को ठीक से परखा जाता, वो सही से लोग वोट कर पाते, तो हो सकता है कि चुनाव जो है उसका रिजल्ट अलग होता कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो उन्होंने ये सवाल किया था सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में कि देखिए ये जो है ये बहुत चिंता की बात है कि डिलीशंस हो रही हैं, हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि विनिंग मार्जिन्स जो हैं वो डिलीशन से कम है। अब हम देख रहे हैं बंगाल के चुनाव के बाद जो नतीजे सामने आ रहे हैं, उसका एनालिसिस जो हो रहा है उसमें दिख रहा है कि 50 के करीब ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर कि जो डिलीट किए गए नाम हैं एसआईआर के अंडर वो ज़्यादा हैं और विनिंग मार्जिन कम है। और अंजलि वहां नहीं रुकती हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाती हैं कि आपके सामने 27 लाख वोटर्स का मामला आया था, तब आपने कुछ भी नहीं किया था। और वो अपने आप में कल्पना से विचित्र था दोस्तों। उससे गहरा आघात लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया को नहीं लग सकता जब 27 लाख लोगों को वोट ही नहीं देने दिया गया। और यह कहां हुआ था? सुप्रीम कोर्ट में। और फिर आप मुझसे पूछते हैं कि मैं सिर्फ भाजपा से सवाल क्यों करता हूं। सुप्रीम कोर्ट और हमारे जजों के आचरण पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जब रंजन गोगोई भाजपा की मदद से, जिन पर यौन उत्पीड़न का आरोप है, राज्यसभा चले जाते हैं, जब एक जज को, अब्दुल नजीर साहब को आंध्रा का गवर्नर बना दिया जाता है, जब जस्टिस अशोक भूषण को एनसीएलटी का प्रमुख बना दिया जाता है, हमारे सामने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं जो कहते हैं कि फैसला संविधान के हिसाब से नहीं बहुमत के हिसाब से होगा। ऐसे ढेरों जजेस हैं जो प्रधानमंत्री की खुलकर तारीफ करते हैं जज रहते हुए। भूल गया पूर्व सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ को, जिन्होंने अपनी गणपति पूजा में प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था, सीजेआई रहते हुए। और फिर भी आप ये उम्मीद करते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से सवाल भी ना करें। आइए सुनते हैं क्या सवाल पूछ रही हैं 27 लाख वोटर्स के बारे में अंजलि भारद्वाज। इंस्टेड सुप्रीम कोर्ट ने, दोस्तों बहुत जरूरी हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे, वरना लोकतंत्र पर लोगों का एतबार कम होता जाएगा, प्रक्रिया पर विश्वास कम होता जाएगा। एक आम इंसान की आखिरी उम्मीद क्या है? सुप्रीम कोर्ट। मगर जब सुप्रीम कोर्ट के आचरण पर ही सवाल उठने लगे तो स्वाभाविक सी बात है आम इंसान जाएगा कहां। सुप्रीम कोर्ट का आचरण पूरी तरह से पाक साफ होना चाहिए, उस पर किसी भी कीमत पर सवाल नहीं उठने चाहिए। मगर हमने लगातार देखा, महाराष्ट्र से लेकर अब यहां बंगाल तक लगातार जजेस के आचरण पर सवाल उठ रहे हैं, आलोचनाएं हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। और याद कीजिएगा, राहुल गांधी ने
बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी महाराष्ट्र के मुद्दे पर। साथ में सुप्रिया सुले और संजय राउत थे और उन्होंने 3 सब जानते हैं। यानी कि एक तरह से अब भाजपा में 3 ऐसे मुख्यमंत्री हो गए हैं जिनमें अब प्रतिस्पर्धा होने वाली है, कंपटीशन होने वाली है कि कौन ज्यादा जहरीले और सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान देगा। शुवेंदु अगर वो मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। इस नफरत पर लगाम लगाइए, जिम्मेदारी से मत बचिए, जवाबदेह बनिए, मुद्दों पर बने रहिए। आपसे कोई सवाल करता है तो आप नेहरू पे पहुंच जाते हैं, मुगलों पर पहुंच जाते हैं। आज के भारत की बात कीजिए। स्टार्ट टेकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और अगर आप ये सब करने को तैयार हैं तो मैं आपको वोट भी दूंगा। मगर आपके साथ प्रॉब्लम यह है कि आपको लगता है कि आपका राजनीतिक वजूद सिर्फ नफरत पर चलेगा और इसके अलावा कुछ नहीं, और इससे बड़ी त्रासदी कुछ नहीं हो सकती। मगर इस मंच पर हम सवाल उठाते हैं और सवाल उठाने से डरते नहीं हैं। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।